यह जीवन बहुत ही अमूल्य है। भूल कर भी इसे दुष्ट दुराचारी लोगों के पीछे दांव पर मत लगाना। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक महात्मा थे जो सांसारिक मोह माया छोड़कर वन में रहा करते थे। वहीं फल फूल और कंद मूल खाकर ईश्वर का स्मरण किया करते थे। एक दिन प्रातः स्नान आदि कर्मों से फुर्सत होकर ईश्वर के ध्यान में बैठने ही जा रहे थे, तभी एक आदमी जो काफ़ी डरा हुआ था दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, महाराज मेरी रक्षा करें, वो लोग मुझे मार डालेंगे। महात्मा बोले, अरे भाई वो लोग कौन हैं, तुम्हें क्यों मारेंगे, ऐसा तुमने क्या किया है। वह व्यक्ति बोला, महाराज वो सैनिकों के भेष में दुष्ट डाकू हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं जंगल में रास्ता भटक गया था, रात हो गई थी, कुछ सूझ नहीं रहा था। जब मैं घर से चला था तो पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए इस पोटली में कुछ सत्तू बांध दिए थे। मैं खा पी कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब मेरी आँख खुली तो देखा भोर होने को थी। वो लुटेरे मेरे ही तरफ आ रहे थे। डर के मारे मैं भागने लगा। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। भागते भागते मुझे आपका आश्रम नज़र आया। मैंने सोचा ज़रूर आप मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। महाराज मुझे लुटेरों से बचाइए। महात्मा जी ने सोचा यह व्यक्ति संकट में है, इसे बचाना चाहिए। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को कुटिया में अंदर जाने को कहा और बाहर छोटे से चबूतरे में बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगे। कुटिया के अंदर जाकर उस व्यक्ति ने सोचा, अगर सैनिक यहाँ आए तो मैं ज़रूर पकड़ा जाऊँगा। यदि मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो बिना पोटली के मुझे सैनिक पा भी गए तो नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मुझे कोई पहचानता ही नहीं। यह सोचकर उसने महात्मा जी के बिस्तर में पोटली छिपा दी। जब सैनिक वापस चले जाएंगे तब मैं आकर महात्मा जी से निपट लूँगा। और आश्रम के पीछे बह रही नदी में तैरकर उस पार चला गया। तब तक सैनिक आश्रम में आ चुके थे। एक सैनिक ने महात्मा जी को आवाज़ लगाते हुए पूछा, महाराज इधर एक चोर भाग कर आया था, वो किधर गया, कहीं आपकी कुटिया में तो नहीं छिप गया। महात्मा जी ने सोचा, लगता है ये वही डाकू हैं। इसलिए महात्मा जी ने कहा, नहीं भाई यहाँ तो कोई नहीं आया, साधारण से आश्रम में कोई क्या लेने आएगा। सैनिकों ने सोचा ये तो ध्यान में लीन थे, इसका फायदा उठाकर चोर कहीं कुटिया में न छिप गया हो। अतः 2-3 सैनिक कुटिया में अंदर दाखिल हो गए, पर अंदर कोई नहीं था और ना ही वहाँ कोई सामान था, सिर्फ बिस्तर ही था जो बिछा हुआ था। बारीकी से देखने में लग रहा था कि सिरहाने कुछ रखा हुआ है। एक सैनिक ने जिज्ञासा बस बिस्तर उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे ये तो वही पोटली है जो चोर के हाथ में थी। पोटली उठाकर देखी तो उसमें राजमहल के वही जेवर भरे थे। उस पोटली को लेकर वे बाहर आकर बोले, अंदर तो कोई नहीं है, पर जेवर की पोटली जरूर मिल गई है। सिपाहियों ने कहा, महाराज जी यहाँ कोई आया नहीं और जेवर मिल ही गए, इसका तो साफ मतलब है कि चोर कोई और नहीं, वो तो तुम ही हो। यहाँ भेष बदलकर ध्यान में लीन होने का नाटक कर रहे हो। तुम महात्मा तो हो ही नहीं सकते, तुम तो बहुत ही शातिर चोर निकले। चलिए आपको कौन सा दंड दिया जाएगा ये राजा साहब ही तय करेंगे। महात्मा जी तो बहुत ही सरल स्वभाव के संत थे। वो सन्न रह गए। वो सोच रहे थे, अब मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ बचा ही नहीं है। वो समझ चुके थे कि मैं बड़ा धोखा खा चुका हूं। चोर के झांसे में आकर मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं और चोर भी भाग गया। अब मेरी बात का कोई भरोसा ही नहीं करेगा। शायद ईश्वर की यही मर्जी है। यही सोचकर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई मैंने कोई चोरी नहीं की। पर सिपाही क्यों माने। सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के आगे पेश कर दिया। न्याय तो अंधा होता है, न्याय को तो सिर्फ साक्ष्य चाहिए। सारे साक्ष्य तो महात्मा जी को ही चोर ठहरा रहे थे। अतः महात्मा जी को अनजाने में ही मृत्युदंड दे दिया गया। अब हमें
इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम चाहे जितने ही धर्मात्मा, सज्जन और साफ सुथरे क्यों न हों, पर बुरे लोगों पर भरोसा कतई न करें। जैसे चाहे जितने सुंदर रंग का कपड़ा हो या दूध जैसा सफ़ेद ही क्यों न हो, काले रंग की कुछ छींटे ही काफ़ी हैं उसे दागदार करने के लिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद।